फिल्म में सचिन देव बर्मन, नगमा नगार, योगेश, राहुल देव बर्मन और किशोर कुमार बैठे थे। इस बैठक को सजाने का मकसद ज़ेर तकमील फिल्म मिल्ली के गीतों को हतमी शक्ल देना थी। सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन किशोर कुमार के पारख थे। उन्होंने न सिर्फ किशोर कुमार को बतौर प्लेबैक गुलकार मुतारफ़ करवाया था, बल्कि इनकी आवाज़ को निखारने और इसकी नोक पलक दुरुस्त करने में भी सबसे बड़ा हाथ एस.डी. बर्मन का ही था। एस.डी. बर्मन गीत बनाते वक्त तो गुलकार की आवाज़ को जहन में रखते ही थे, मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि जब तर्ज बनकर तैयार होती तो वो तयशुदा गुलकार को हटाकर किसी और का इंतखाब करते, जो वह समझते हैं कि फ़लाँ गुलकार इस धुन के साथ बेहतर तरीके से इंसाफ कर सकता है। किशोर कुमार बड़ी बेचैनी और बेताबी से एस.डी. बर्मन की धुन सुनना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें तलब किया गया था। वो ये जानते थे कि जिस फिल्म के लिए वो पस पर्दा गुलकारी करने वाले हैं, इसमें अमिताभ बच्चन पर इनकी आवाज़ इस्तेमाल होगी। 1975 का ये वो दौर था जब बेशतर मौसीकार ये मानते थे कि किशोर कुमार की आवाज़ सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन के लिए मुनासिब है। किशोर कुमार ने पहलू बदल कर दरियाफ्त किया, दादा धुन तैयार है। एस.डी. बर्मन ने इनके सवाल को नज़रअंदाज करके बंगाली लबो लहजे में वो गीत सुनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए किशोर कुमार को बुलाया गया था। यह एस.डी. बर्मन की आदत थी कि वो गीत कंपोज करने से पहले तैयार तर्ज पर खुद गुलकारी करते। जब ये डमी गीत गुलकार को सुनाते तो बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते कि गीत सुनकर उस पर क्या कैफियत तारी होती है। गालबन उनकी इसी आदत की बना पर कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें लगा कि जिस महारत और डूब कर मुतलका गीत को वो गुनगुना रहे हैं, मुमकिन है कोई और गुलकार इनके लफ्ज़ों और धुन की पास ना रख पाए। इसलिए कई गीत खुद उन्होंने फिल्मों में खुद भी गाए, जैसे फिल्म बंदनी का मेरे साजन है उस पार, या फिर सजाता का सुन मेरे बंदूरे, या फिर गाइड का वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। एस.डी. बर्मन ने अपने मखसूस अंदाज में गाना गा रहे थे और उधर किशोर कुमार से सुनते सुनते आंखें मूंद लीं और फिर उनका सर भी झुकता चला गया। किशोर कुमार तब चौंके जब एस.डी. बर्मन ने उनसे पूछा कि तो फिर तैयार हो रिकॉर्डिंग कराने के लिए। योगेश, राहुल दी बर्मन और ख़ुद एस.डी. बर्मन के लिए वो लम्हा बड़ा हैरानकुन था। जब उन्होंने देखा किशोर कुमार ने सर उठाया तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने हाथों से आंसू को साफ किया और फिर अचानक उठते हुए बोले, दादा मैं तैयार नहीं हूँ, जब हो जाऊँगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करा दूँगा। किशोर कुमार साहब को हक्का बक्का छोड़कर भीगी आंखों के साथ महफिल में चले गए। शिरका को साहस हो गया कि उसने गीत ने किशोर कुमार को झंझोड़ के रख दिया है। वो ये भी जानते थे कि गुलकार जब तक गीतों और धुन की कैफियत अपने पर ताई ना कर ले, रिकॉर्डिंग पर आमादा नहीं होते, इसलिए किसी ने ज़्यादा असरार भी नहीं किया। यह भी अजीब तवागी कहा जा सकता है कि किशोर कुमार की रुखसती के चंद लम्हे बाद ही एस.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो देखते ही देखते कोमा में चले गए। उधर किशोर कुमार को यह खबर मिली तो उनके दिल में बस यही मलाल रहा, काश वो उस दिन गीत रिकॉर्ड करा ही देते। इस तरह कम अज़ कम अपने पसंदीदा मौसीकार के आखिरी गीत को गाने का मौका ही मिल जाता। अस्पताल में एस.डी. बर्मन का इलाज चल रहा था। अब ये किशोर कुमार की खुशकिस्मती कही है कि नगमा नगार योगेश के पास एक टेप मौजूद था, जिसमें एस.डी. बर्मन ने यह गीत रिकॉर्ड करा दिया था। हो सकता है कि इस ख्याल से कि अगर इनकी गैर मौजूदगी में किशोर कुमार आए तो इनके बेटे राहुल देव बर्मन सुना दें। अब इस टेप को निकाला गया, फिर सांस दनों को रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहने का हुक्म मिला। किशोर कुमार उस दौरान अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने कोमा में पड़े एस.डी. बर्मन के कान में सरगोशी की, दादा फिक्र मत करना, अब मैं आपके गीत की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हूँ। राहुल देव बर्मन ने वालद की धुन को मामूली से नोक पलक करने के बाद किशोर कुमार के आवाज़ में भारी और गमगीन दिल के सहे गीत बड़ी सोनी सोनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी रिकॉर्ड किया, जिसके दौरान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि इसके हर बोल से कोमे में मुब्तला एस.डी. बर्मन की याद सता रही थी। बिलखसूस ना कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी। फिल्म मिली के बाकी गीत राहुल देव बर्मन ने ही रीअरेंज किए। जब फिल्म 20 जून 1975 को रिलीज़ की गई तो जहां इसके दीगर गीतों जैसे आए तुम याद मुझे या मैंने कहा फूलों से के मुकाबले में बड़ी सोनी सोनी को गैर मामूली मकबूलियत मिली, यही गीत और फिल्म एस.डी. बर्मन के आखिरी फिल्म भी साबित हुई। किशोर कुमार जब भी किसी कंसर्ट में इस गीत को गुनगुनाते हैं तो इस वाक़े को ज़रूर बयान करते। इनका कहना था ये गाना उन्होंने एस.डी. बर्मन की ज़ुबानी जब सुना तो इसमें खो से गए, लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग करने का इनका मन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मुदर और सीले गीत को उस वक्त गाएं जब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो। किशोर कुमार इस गाने को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन गानों में से एक करार देते थे, जिसमें एस.डी. बर्मन से हमेशा के लिए जुदाई का दर्द और रंज भी मिलता है। यही वजह है कि आज भी कहीं ये गीत गूंजे तो एस.डी. बर्मन से मोहब्बत का इजहार आंसुओं की लड़ियों की सूरत में रवां होता है।